जोहार नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और गिरिडीह लोकसभा चुनाव के कवरेज के दौरान अभी हम लोग पहुंचे हैं कसमार प्रखंड के चंडीपुर गांव में, जहां कुछ ग्रामीण है और जो आगामी 25 मई को मतदान होना है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोगों से सीधे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि चुनाव में वोट का क्या आधार रहेगा। 25 तारीख को वोटिंग है। आप लोग के बीच में भी गाँव में डिस्कशन होता है किसको वोट देना है, क्या आधार रहेगा, क्या बातें हो रही है? देखिए, यहाँ पे जो मोदी जी काम किए हैं बुजुर्ग के पेंशन और आवास और राशन के लिए, इस मत से मतदान होगी। राशन पेंशन वगैरह सारा सब लोग को मिल रहा मिल रहा है, इसी वजह से मतदान होगा। आप लोग को मिलता है? आप बुजुर्ग हैं? सबको मिल रहा है। हाँ? सबको मिल रहा है। क्या 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 सुविधा मिल रहा है आप लोग को? चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, दाल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सरकार की ओर से मिल रहा है। हाँ। और कहीं दूसरा कोई सरकार आ जाएगा तो क्या आपको लगता है कि ये सब योजना बंद हो जाएगा? क्या दिक्कत है? अब बंद होगा ना क्या होगा, लेकिन तो देना तो है केला छाप में वोट। अब जो भी होगा। तो जैसा कि बता रहे हैं कि केला छाप में वोट देना है आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को। 14 जो लोकसभा की सीटें हैं झारखंड में, एक सीट गिरिडीह का आजसू को गठबंधन के तहत मिला है। चुनाव में क्या माहौल है गांव का और आसपास के गांव में आप लोग लगातार घूमते हैं, लोग किस आधार पर वोट करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको मातृभूमि के चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने दिन भर प्रयास करके हमारे सुलभ व्यवस्था को स्वीकार किया है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में चंद्र प्रकाश चौधरी जी को मत अपना लोग क्यों देंगे, इस पर विशेष डिस्कस यही है कि ये देश का चुनाव है, ये मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाला चुनाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर यदि हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को परिकल्पना के आधार पर लेते हैं कि हमारे देश में क्या उन्नति हुआ, तो मैं सबसे पहले उसका मुद्दा राम मंदिर पर लाऊंगा, जो वर्षों 500 सालों से बंद पड़ा इतिहास को आज भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया और उसको स्थापित करने का काम किया। मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्र प्रकाश चौधरी कैंडिडेट के रूप में हमारे मोदी जी के सारथी के रूप में है, सहयोगी के रूप में है। मैं उनको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी सामने आती है जिससे लोगों का मन भटक जाता है, लेकिन अंतिम समय में निर्णय करने वाला राम का ही होगा। और राम अगर यदि भारत में आए हैं तो संपूर्ण देश में जगत का विश्व कल्याण करने के लिए राम ही आएंगे। इस पर हमारा विशेष टिप्पणी यही होगा। एक और लोगों से जुड़ने का बात करते हैं। आप युवा हैं, इससे पहले वोट डाले हैं या पहला टाइम? नहीं, मैं तो करीबन 2-3 टर्म मतलब वोट में डाल चुका हूँ। और इस बार सबसे पहले ग्रामीण लोग रूबरू जान रहे हैं कि राज्य का चुनाव नहीं है, यह देश का चुनाव है। और देश का चुनाव अगर कभी भी अगर होती है तो देश के मुद्दों पे होती है। और आज हम लोग इस पूरे मधुकरपुर पंचायत से लेके कसमार प्रखंड के जनता का एक ही पुकार है कि तीसरी बार भी मोदी जी आएंगे, और आएंगे तो 400 पार सीटों के साथ आएंगे। और 400 पार सीटों के साथ इसलिए आएंगे क्योंकि देश की जनता ने मतलब मोदी जी के कार्यों को देखा है। क्या देखा है? मोदी जी ने जब सत्ता में आए तो आज 400, 450, 500 साल पहले का मुद्दा, जैसे राम मंदिर जैसा मुद्दा को मोदी जी ने हल करने का काम किए हैं। दूसरी बात रही कि आज मतलब पूरे विश्व में सभी देश, एक छोटा सा देश जो पाकिस्तान था वो भारत पर चढ़ के आक्रमण करता था, लेकिन आज भारत का मतलब यहाँ का सैनिक और मतलब यहाँ का मतलब सैनिक में को छूट नहीं दी जाती थी। जैसे ही मोदी सरकार आए वैसे सैनिक को इतना ही छूट दे दिया गया कि आज मतलब पूरा विश्व का मतलब पूरे देश आज भारत देश से मतलब डरता है। तीसरी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को पूरा विश्व में अनेकों लीडर है, लेकिन आज पूरा विश्व ने स्वीकारा है कि मोदी जैसा लीडर आज तक ना पैदा हुआ है ना कभी होगा। इस मुद्दे पे मतलब वोट देश हित में डाले जाएंगे। लेकिन गिरिडीह लोकसभा में कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं और राज्य के स्थानीय मुद्दों को लेकर एक युवा चेहरा भी आया है, लाइमलाइट में आया है, और कुछ समय से काफी युवा लोग खासकर काफी क्रेज है उसका। देखिए, हम उनके बारे में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सबसे पहले वो शिक्षित है, और दूसरा बात है कि शिक्षित है लेकिन उनके ज्ञान में कमी है। इसलिए कमी है कि वह तो मतलब राज्य हित के मुद्दों की बात करते हैं,
लेकिन वो उनको ये नहीं पता है कि अगर हम राज्य हित के मतलब मुद्दों को अगर हम यहाँ पे योजनाओं को या मतलब नीति नियम को लागू करेंगे तो उनको मतलब लोकसभा नहीं जाना चाहिए, मतलब विधानसभा में आना चाहिए। आखिर हम मतलब जयराम महतो से एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर आप लोकसभा में जाके क्या करोगे? आपका क्या मुद्दा है? आप जिस मुद्दा के साथ मतलब ग्रामीण में, गांव में या राज्य में आप इतना बवाल मचाए हुए हैं, तो वहां लोकसभा से सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको राज्य का मतलब नीति मतलब जो भी नीति बनाना है, या मतलब विस्थापन नीति बनाइए, या मतलब रोजगार नीति बनाइए, या झारखंड का अनेक मतलब आप नीति बनाइए, आपको विधानसभा में पारित करके आपको सेंट्रल भेजना पड़ेगा। लेकिन वो है कि मतलब ये मतलब राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, वो मतलब जनता को मतलब दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अगर जनता के बीच में अगर दिग्भ्रमित करेंगे तो जनता दिग्भ्रमित हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। जयराम महतो 3 नंबर पर रहेगी, और मतलब यहाँ के जो गिरिडीह लोकसभा के मतलब जो हमारे वर्तमान सांसद है वो 3 लाख मतों से जीत रही है इस बार। ये 100% आज पूरा ग्रामीण फिक्स कर चुकी है। ठीक है, तो और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप आइए, इधर आइए। जो सरकार का जो योजना है, जो भी है या जो लाभ जो है सबको मिल रहा है? हम लोग पेंशन उशन सब मिल रहा है, राशन में मिल रहा है, दाल उल सब मिल रहा है, हाँ। गांव में इंदिरा आवास भी मिला है, बहुत सा मिल भी रहा है। ये सारी योजनाएं मिल रही हैं कि इसमें गड़बड़ नहीं हो रहा है? हाँ, कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। और इस बार भी मोदी जी जिंदाबाद होंगे, एकदम पूरा वोट से जिंदाबाद। तो ये सब तो हुई मोदी जी की बात, लेकिन स्थानीय जो सांसद हैं और विधायक है जो आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ रहा है, यहाँ भी आजसू के ही हैं, उन लोगों का काम कैसा है और कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले कि सांसद का जो योजनाएं चलती है वो केंद्र सरकार के अनुरूप चलती है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा बहुत सारा योजना है जो हमारे क्षेत्र पर निर्भर करता है, जिसका सबसे बड़ा मिसाल है 6 लेन हाईवे। उन्होंने गडकरी जी के सामने अपने प्रस्तुति में इस बात को रखा कि हमें रोड की आवश्यकता है, तो कलकत्ता टू वाराणसी रोड का मैप बना। उसके बाद 4 लेन का भी जो व्यवस्था है वो सांसद जी के नेतृत्व में था। और सबसे तीसरी बड़ी बात कि गोमिया विधायक जो सबसे बड़े लोकप्रिय हैं हमारे क्षेत्र के, उन्होंने इस गांव को कृषि बहुल क्षेत्र में, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को ये बात जानकारी होगी कि गोमिया विधानसभा में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन सबसे पहला गांव चंडीपुर को ही कृषि उन्नयन में सबसे लोकप्रिय आधार पर विधायक जी ने गोद लेने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकप्रिय विधायक गोमिया के मैंने लंबोदर महतो जी ने इस परिस्थिति को अवलोकन के आधार पर जनताओं के बीच रखा कि चुनाव में किस तरह का मतभेद होता है, चुनाव में किस तरह का पार्टिसिपेट होता है, चुनाव में किस तरह का परिस्थितियां उत्पन्न होती है। हमारे विधायक ने कभी भी किसी पार्टी के द्वेष पे किसी तरह का आलोचना व्यक्त नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गोमिया विधायक को कि आज उनके साथ जो परिस्थिति उल्लेखनीय विषय में हमने सोशल मीडिया से जानकारी ली और मुझे प्राप्त मिला कि हुरलुंग में जो उनके साथ घटनाएं घटी उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लोक पर्व में या किसी भी राजनीतिक पार्टी में इस तरह का हालात उत्पन्न होना यह निंदनीय विषय है। यह किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता है, मुझे भी वोट मांगने का अधिकार है, स्वयं भी मैं किसी प्रत्याशी हूं तो मुझे भी प्रचार करने का आश्वस्त होना मिले। और मैं विधायक जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने विधायक जी को विरोध प्रदर्शन किया है, मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं उसकी आलोचना करता हूं कि इस तरह का आलोचना सर्वोपरि समाज के लिए हित में नहीं है। ठीक है, और आखिरी सवाल है कि गांव की क्या समस्या है और गांव में कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में अगर माना जाए? देखिए, गांव में हमारे यहाँ तो समस्या किसी तरह का नहीं दिख रहा है। जो भी समस्या है वो हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, मिलके सॉर्ट आउट करते हैं और हुआ भी है। और रही काम की बात, तो मुझे लगता है कि गोमिया विधानसभा में सबसे ज्यादा काम हमारे मधुकरपुर पंचायत में हुई है। रोड की हो या तो किसान की सिंचाई के लिए हो, किसी तरह का भी हो, तो हमारे यहाँ हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी लोग चुनाव प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, इन्हीं को कुछ और भी करना है? मथुरा महतो, जयराम महतो और भी कई लोग खड़े हैं चुनाव में।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए एकता जिंदाबाद, चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद।